तो जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का करता हूँ स्वागत आप सभी के YouTube चैनल पे NSF व्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारो स्पोर्ट बना। भाई इस वीडियो की डिमांड कुछ अलग लग रही है। मतलब आपने इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब इतने कमेंट किए तो बनाइए। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ बैरियर टाउन कराची वर्सेस DHA सिटी कराची। देखते हैं दोनों में बेस्ट सिटी कौन सी है कराची के अंदर। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप कराची के और पाकिस्तान के साथ अपने फैन है, चैनल पर नए हैं, चैनल की सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। और पर जब भी करूंगा नई वीडियो अपलोड यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी क्या नई वीडियो की नोटिफिकेशन। तो यार इस वीडियो से पहले मैंने राबिका खान, हुसैन शरीफ खान, हफ्सा खान और बड़े टिकटॉकर इकट्ठे टिकटॉक होते उसमें दिया रिएक्शन। कैन यू बिलीव इट? वो रिएक्शन वीडियो डालते हैं, सारी होगी थी वायरल ट्रेंडिंग। आपको उसका लिंक मिलेगा पढ़ के अंदर। हुसैन खान जन्नत की कपल टिकटॉक, मतलब राबिका खान हुसैन की, जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट की कपल टिकटॉक में दिया रिएक्शन को। दोनों प्लेलिस्ट शो देंगे बढ़ के जरूर देखना, वीडियो करेंगे। तो यार अली जफर जी के नया गाना अपलोड किया है, एक मंजिल भाई अली जफर जी। आपको उसका लिंक बढ़ के अंदर। जितनी वीडियो को आई शो होंगी जरूर देखना, क्योंकि सारी वीडियो वायरल ट्रेंडिंग हो चुकी है। तो यार वीडियो का लाइक है, मैं सिर्फ उसे 1400 लाइक का ठोको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसी वक्त। तो यार वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आ गया इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ, फॉलो करो। 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट इंस्टाग्राम पे। वीडियो शुरू करते हैं इसी वक्त। तो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो अपलोड की है प्रॉपर्टी 365 चैनल ने। वीडियो आपको मेरे चैनल को शुरू करना सब्सक्राइब, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करते हैं इसी वक्त। तो 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है, जो कि है बैरियर टाउन कराची वर्सेस DHA सिटी कराची। इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करूंगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर बैरियर टाउन कराची की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो बैरियर टाउन कराची की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट है, जो कि बैरिया ने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर की है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2014 में बैरियर टाउन कराची लॉन्च हुआ था। तकरीबन 6 साल के अरसे में बैरियर टाउन कराची ने जो डेवलपमेंट करके दिखाई है वो अपनी मिसाल आप है। बैरियर टाउन कराची ने जो प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 34 तक जो डेवलपमेंट की है वो बहुत ही फास्ट पेस डेवलपमेंट थी। और इस वक्त भी बैरियर टाउन कराची जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैरियर टाउन के अंदर है, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे स्टैंडर्ड की है। डेवलपमेंट के साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि है मेंटेनेंस का। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने, लेकिन कुछ अरसे बाद आगे चल के उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मेंटेनेंस अच्छी नहीं थी और जिसकी वजह से बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। लेकिन बैरियर टाउन कराची की एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है कि बैरियर टाउन अपने प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस खुद अपने पास रखता है और बहुत ही आउट क्लास मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड है यहाँ पर, जो कि बैरियर टाउन कराची इस वक्त मेंटेन कर रहा है। और बैरियर के अगर पुराने प्रोजेक्ट्स को देखा जाए, जैसे कि बैरियर टाउन पिंडी है, बैरियर टाउन लाहौर है, वहाँ पर भी बैरियर अब तक अपने प्रोजेक्ट्स को खुद मेंटेन कर रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बैरियर टाउन कराची की एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि बैरिया इस प्रोजेक्ट को आबाद करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। अगर हम बैरिया का प्रीसेंट 1 देखें तो उसमें 250 गज़ के बेशुमार घर जो है वो बन चुके हैं और लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बैरिया अपार्टमेंट्स को देखें, जो कि एंट्रेंस से एंटर होते ही राइट साइड पर आते हैं, वो भी इस वक्त आबाद है। इसी तरीके से कायद विलास, इकबाल विलास, मिडवे कमर्शियल में अच्छी खासी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं इस वक्त। उसके अलावा प्रीसेंट 4 में घर बन रहे हैं, प्रीसेंट 6 में घर बन रहे हैं। इसके अलावा अली ब्लॉक जो है उसमें ठीक ठाक इस वक्त जो है वो घर बन चुके हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। प्रीसेंट 10 और 11 के विलास इस वक्त आबाद हो चुके हैं, जो बैरिया ने पोजेसन दे दिया है, जिनका वो विलास आबाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट सिटी के 350 गज़ के विलास भी इस वक्त, वहाँ पर भी चंद घरों में जिनमें बैरिया ने पोजेसन दिया है, वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज़ आके रहना शुरू हो गई हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के लिए। व्यूअर्स, अब मैं आ जाता हूँ DHA सिटी कराची की स्ट्रेंथ के ऊपर। DHA सिटी कराची की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले मैं DHA का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा कि चूँकि DHA एक आर्मी का इदारा है और आर्मी के अंडर ही ये काम कर रहा है। DHA को कराची में 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। खैर DHA सिटी का प्रोजेक्ट तो 2009 में इन्होंने लॉन्च किया था,
लेकिन ओवरऑल चूँकि इनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है इसलिए क्रेडिबिलिटी वाला जो एक फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हाई है DHA के प्रोजेक्ट पर। अगर इसके अलावा अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो DHA सिटी कराची का ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही फ्लॉलेस काम कर रहे हैं, और इनका जो सिस्टम है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का और उसके अलावा जो इनका फाइनेंस का सिस्टम है, जैसा कि हम जानते हैं कि DHA सिटी और बहरिया टाउन कराची दोनों में ही प्रॉपर्टीज़ जो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ सेल की गई हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पर थी। तो अब आज तक चूँकि हम दोनों में ही काम कर रहे हैं तो जो DHA सिटी कराची की इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट्स का प्रोसीजर था वो बहुत ही स्मूथ था, और उसमें आज तक बहुत कम ही ऐसे क्लाइंट्स हमें मिले हैं जिनको कुछ इश्यूज़ रहे हैं DHA की तरफ से कुछ पेमेंट्स के अपडेट्स के। दूसरी तरफ अगर बहरिया के अंदर देखा जाए तो बहरिया में इस तरह के जो पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं वो अक्सर आए दिन चलते रहते हैं, और ट्रांसफ़र कराते वक्त भी प्रॉपर्टी को बहरिया में अक्सर कोई ना कोई इश्यूज़ सामने आ जाते हैं। DHA सिटी कराची की एक और स्ट्रेंथ की बात करूं तो DHA सिटी कराची की मार्केट स्टेबिलिटी इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और DHA सिटी की मार्केट में प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सडन प्राइसेस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं आता। अब आ जाते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की वीकनेसेस की तरफ। अगर बहरिया टाउन कराची की वीकनेसेस के ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले बहरिया टाउन कराची का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इसकी वीकनेस है, और क्योंकि बहरिया टाउन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग मलिक रियाज हुसैन और उनके बच्चों के हाथ में है। इसी तरीके से अगर बहरिया टाउन कराची की एक और वीकनेस के ऊपर बात की जाए तो वो ये है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि मार्केट के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, और इसी तरीके से एकदम बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्रैश भी हो जाती है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर काफ़ी लॉसेस भी किए हैं। इसी तरीके से बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इन्वेस्टर्स की है जो कि आए दिन सरापा एहतजाज होते हैं। कुछ लोगों की लैंड कैंसिल हो गई है और कुछ लोग रिफ़ंड के लिए आए दिन यहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स की पेमेंट्स टाइम पर नहीं दी, क्योंकि बहरिया टाउन कराची की पॉलिसी थी कि अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स डिले होती हैं तो बहरिया टाउन आपका प्लॉट कैंसिल कर देता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जिनके प्लॉट्स कैंसिल हो चुके हैं और उनकी जो रिफ़ंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले फेस हो रहे हैं लोगों को। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बहरिया टाउन कराची के अंदर चल रहे होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रहे कि लास्ट ईयर बहरिया टाउन कराची का सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो क्लियर होने के बाद बहरिया टाउन कराची ने 460 अरब रुपए देने हैं, और ये जो लैंड है इस वक्त बहरिया टाउन कराची के पास जो एग्जिस्टिंग लैंड है जो जिसमें डेवलपमेंट हो चुकी है ये क्लियर है, और इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। वेल व्यूअर्स, DHA सिटी कराची की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी डेवलपमेंट है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और 10 साल हो चुके हैं DHA को लॉन्च हुए हुए, और 10 साल में जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस रही है वो बहुत स्लो रही है। और ये स्लो इस सेंस में रही है कि अगर इसको हम चूँकि ये कंपैरिजन कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची के साथ, तो बहरिया टाउन कराची ने जो काम 6 साल के अंदर कर दिखाया है DHA ने वो काम 10 साल में भी नहीं किया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि DHA ने डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं की। DHA ने डेवलपमेंट की है, और पिछले साल 2019 में DHA ने अपने 6 सेक्टर्स को पोजेसन भी दे दिया है, और सेक्टर 3 के अंदर काफ़ी घर भी बने हुए हैं। क्योंकि हम ये कंपैरिजन बहरिया टाउन कराची के साथ कर रहे हैं तो कंपैरिजन में DHA की डेवलपमेंट बहुत स्लो रही है। इसी तरीके से एक और वीकनेस जो DHA सिटी के अंदर है वो ये है कि यहाँ पर मेंटेनेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है, और क्योंकि वैसे तो अभी ये आबाद नहीं हुआ, आबादी के बाद ही मेंटेनेंस का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त भी जो मेंटेनेंस है मतलब जो रोड्स हैं उनकी ऊपर प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। सेक्टर जो जिन सेक्टर्स को ये पोजेसन दे भी चुके हैं उसके अंदर भी सफाई का और मेंटेनेंस का इतना अच्छा निज़ाम नहीं है फ़िलहाल। वेल व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करना। और इस हिस्से में मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करूंगा और साथ ही आपको सजेशंस दूंगा कि किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात की जाए तो बहरिया टाउन कराची के अंदर अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो कि इससे पहले भी मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि बहरिया काफ़ी हद तक इस वक्त डेवलप है और आबाद हो चुका है।
तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कि आपने घर बनाना है बैरियर टाउन कराची में, या आप एरिया में अपार्टमेंट्स में या विला में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए राइट टाइम है कि आप वहाँ पर अपने घर बनाएं और इन्वेस्टमेंट घर बनाने के पर्पज़ के लिए आप वहाँ पर करें। ये ज़िक्र इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ कि बैरियर टाउन कराची के अंदर इस वक्त जिन प्राइसेस के अंदर प्लॉट्स की और विलास की अवेलेबिलिटी है और जिस किस्म का लिविंग स्टैंडर्ड बैरियर टाउन कराची दे रहा है, उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड कराची की कोई और सोसाइटी इन रेट्स के अंदर नहीं देती। अब आ जाते हैं DHA सिटी कराची के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। वेल व्यूअर्स, DHA सिटी कराची उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटर्न के पर्पज़ से। DHA सिटी कराची के अंदर रिटर्न अच्छा होने के कुछ रीज़न्स हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से DHA सिटी कराची के अंदर रिटर्न अच्छा है। और उन रीज़न में सबसे पहले जो है वो DHA की क्रेडिबिलिटी है। इसके अलावा DHA के अंदर जो प्लॉट्स की सप्लाई है और जो प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि DHA ने 2009 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की थी और उसके बाद बहुत ही महदूद तादाद में प्लॉट्स जो है वो मार्केट में ऑफ़र किए गए। तो यही रीज़न है कि अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो DHA सिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न रहा है वो बहुत अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू बैरियर टाउन। बैरियर टाउन के अंदर क्यों इस वक्त इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर प्लॉट्स की और प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मार्केट किसी भी परसेंट की बढ़ती है तो बैरियर टाउन कराची खुद ही वहाँ पर प्लॉट्स ऑफ़र कर देता है, जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो रुक जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। तो अगर बात को कंक्लूड किया जाए तो ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है रिटर्न हासिल करने के लिए तो आप DHA सिटी कराची में रहें, और अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यानी कि आने वाले 6-8 महीने में अगर आप घर बनाना चाहते हैं या आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप बैरियर टाउन कराची को फोकस करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और मेरे बताए हुए पॉइंट्स और सजेशंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो ये दोस्तों, अब भाई पहले तो वीडियो बड़ी अच्छी है, ड्रोन शॉट बड़े अच्छे किए, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्टी 360 वाले सर ने भाई बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया भाई। बैरियर टाउन कराची और DHA सिटी, देखिए जो जैसे इन्होंने बताया कि जो बैरियर टाउन है उसके जो प्रॉपर्टीज यहाँ इंडिया में सेम होता है, पंजाब के अंदर भी, पंजाब के अंदर मतलब इंडिया के अंदर भी, कि अब जो प्रॉपर्टी जो ऐसे जो सिटी होती है ना हमारे यहाँ पर भी एकदम सिटी जो होती है ना, ये एक घर 600 घर की कैपेसिटी है, उन्होंने 400 घर दे दिया, पब्लिक ऑफर कर दी, उसे क्या रेट घट जाएगा। पर DHA का ये है कि अब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब 1 करोड़ का इंडिया के साथ बता रहा हूँ, अब कहते हैं डॉलर आते हैं, आपने $1 मिलियन कर दिया इन्वेस्ट DHA में। जैसा ये सर बता रहे हैं कि वो काफ़ी कम ऑफरिंग करते हैं, कल 10 साल बाद आपको $1.2 मिलियन का प्रॉफिट आना, मतलब आपको ऊपर उसके 0.2 का हो रहा है प्रॉफिट डॉलर्स का, गुड। पर DHA के जो बता रहे हैं उसमें वो लॉस में जा रही है, पर पब्लिक ऑफरिंग बहुत है। पर आप घर लेना चाहते हैं, अब बैरियर टाउन कराची में देखो कि वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो ये है हमारा DHA सिटी कराची, इसमें लोग कम रहते हैं। अब तो ये वीडियो देखिए, पर वहाँ पर जाएंगे तब देखेंगे क्या उसके हाल चाल है, मेंटेनेंस कैसी है। पर बैरियर टाउन कराची ज़रा साफ है, आप फोटो में देखते हैं, थंबनेल में देख सकते हैं आप कि बैरियर टाउन कराची ज़रा साफ है एज कम्पेयर टू DHA सिटी कराची से। तो यार मुझे कौन सी पसंद है, मुझे बैरियर टाउन ऐसे रहने के लिए, पर जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई DHA सिटी कराची में करूंगा इन्वेस्टमेंट एज ए रियल एस्टेट, क्योंकि पब्लिक ऑफ मुझे कौन सी अच्छी लगी एज मेंटेनेंस BTK मतलब बैरियर टाउन कराची अच्छी लगी है, पर एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छी लगी है DHA कराची सिटी। तो यार आपका क्या ओपिनियन, आपको कौन सी सिटी पसंद है? दोनों भाई विशाल मेगा सिटीज हैं भाई, दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं, पर मेंटेनेंस ज़रा अच्छी है बैरियर टाउन कराची की। आपको कौन सी सिटी पसंद आई है मुझे कमेंट के थ्रू इस पर पार्ट 2 बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि लाहौर में भी इनकी सीरीज़ है, उस पर रिएक्शन में बनाऊं क्या ना बनाऊं, मुझे भी कमेंट के थ्रू आपको रिएक्शन अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल के इसी वक्त। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। रुको यार, शेयर नहीं किया ना, अभी करो शेयर यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।